बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? उम्मीद है आप अपने घरों में खुश और आबाद हो गए, हंसते बसते हो गए। आपकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो आज का व्लॉग भी मेरा स्टार्ट हो रहा है बच्चों के नाश्ते से। तो क्योंकि सहरी के बाद फिर आराम कर लिया जाता है और उसके बाद फिर उठ के बच्चों को नाश्ता देना होता है। हालांकि बच्चों की बहुत ख्वाहिश और कोशिश होती है कि हम सहरी तक के सहरी करें, लेकिन फिर ये है कि अगर बच्चे मेरे सहरी में उठ जाते फिर वो पूरा दिन नहीं उन्होंने सोना होता। एक दिन यहाँ तक कि मेरी बेटी सहरी करने के लिए पूरी रात सोई नहीं, टीवी देखती रही और ना इसने खुद सोई ना मुझे सोने दिया। और फिर सहरी करने के बाद फिर नहीं सोए, फिर खेलते रहे। मेरी बेटी और बेटा दोनों बहुत ज़्यादा शरारतें करते हैं। जब खेलते हैं दोनों शरारतें क्या, शोर बहुत करते हैं। तो उसके बाद फिर सहरी करने के बाद खेलते रहे कि हला मैंने उनको फिर डांट के सुलाया कि अब सो जाओ बेटा, ऐसे तबीयत ख़राब हो जाती। बस इसी वजह से बच्चों को उठाया नहीं जाता सहरी में। तो फिर सो के उठ के आराम करने के बाद सहरी के बाद फिर उनके लिए नाश्ता बनाया जाता है। तो बच्चों के लिए बन रहा था, उनका बहुत फेवरेट नाश्ता है ये। तो ऑमलेट बना के उसके ऊपर उसको तवे पे डाल के ऊपर मैंने थोड़ी सी स्लाइस रख दिया ताकि वो ऑमलेट इसके साथ चिपक जाए। और एक ब्रेड पे मैंने मायोनीज़ केचप लगाई और अंडे वाले ब्रेड के ऊपर मैंने मायोनीज़ लगा के बस ये सैंडविच बन गया और बच्चों को दिया। बस उसके बाद वही घर के रूटीन वाइज़ काम स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि हाउसवाइफ को तो डेली ये काम है ना, सो के उठते ही आँख खुलते ही फिर उनके काम स्टार्ट हो जाते हैं। बस अल्लाह ताला सबको ही बच्चों से नवाज़े, क्योंकि बच्चों के साथ ही फैमिली कंप्लीट होती है और काम बढ़ते हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं तो बहुत शौक़ से करती हूँ, दिल से। तो बस किचन का बहुत बुरा हाल हो जाता है। हालाँकि मैं सारा दिन किचन बहुत क्लीन करती रहती हूँ, लेकिन जो नाश्ते के बाद किचन मैसी होता है। हालाँकि दोपहर का खाना भी बनता है, डिनर भी बनता है, तब और इफ्तारी के टाइम, ये 2 टाइम है, नाश्ता इफ्तारी के टाइम, तो तब किचन मैसी हो जाता है। लेकिन दोपहर के खाने के बाद और बाद में जब डिनर रह जाता है रमज़ान के बाद, तब भी इतना नहीं किचन की बुरी कंडीशन होती। तो बस मैंने ये देखे टेबल और चूल्हे की हालत देखे, तो बस फिर मैंने साबुन लिया और उसको अच्छी तरह टेबल को वॉश तो क्या, साबुन लगाया, कपड़े के साथ बाद में साफ़ किया। तो और चूल्हे को भी ऐसे ही मैंने साफ़ किया, क्योंकि ये स्टील का चूल्हा है, ये बहुत जल्दी जल जाता है और मेरा तो एक साइड से ख़राब भी हो चुका है, तो इस वजह से बहुत बहुत जलता है और हाथ इससे तो इतने ज़्यादा जलते हैं। लेकिन ये है कि अगर इसको वॉश किया जाए तो ये बहुत बिल्कुल न्यू हो जाता है, जैसे आज लेके आए। तो जब मेरा पहले नीचे ही चूल्हा था, टेबल पे नहीं था, तो मैं वॉश कर लेती थी पानी के साथ, लेकिन अब इसको वॉश नहीं कर सकती। ये है कि कभी ये टेबल से नीचे उतारूँ तो वॉश करूँ, बस इसको मैं ऐसे ही साबुन लगा के और अच्छी तरह कपड़े से साफ़ कर लेती हूँ। तो बस ये है कि स्टील का चूल्हा जितनी जल्दी गंदा होता है और उतनी ही जल्दी ये साफ़ और नीट एंड क्लीन हो जाता है, साफ़ करने से बिल्कुल चमक जाता है। तो बहरहाल इसको मैंने अच्छे से साफ़ किया और फिर वही क्लीनिंग वगैरह वो की। तो प्लीज़ जो भी मेरी वीडियो पे आ रहे हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब लाज़मी कीजिएगा, न्यू आने वाले। और जो मेरे ओल्ड फ्रेंड हैं, ओल्ड वाले, वो बहुत थैंक यू सो मच जो वीडियो फुल वॉच करते हो, जो प्लीज़ ओनली आके माशाल्लाह वेरी गुड लिखने आते हैं। तो प्लीज़ इससे पता चल जाता है कि आपने वीडियो कितनी वॉच की, या ओनली कमेंट्स करना है तो प्लीज़ आप मत किया करें ऐसा, ठीक है? मत किया करें, फिर इससे तो यही होगा कि मैं भी जाके आपकी वीडियो पे गुड माशाल्लाह लिख के आ जाऊँगी। हालाँकि आप देख रहे होंगे कि मेरे जो फ्रेंड्स वीडियो वॉच कर रहे हैं, वो नीचे इतनी मेहनत से इतने इतने बड़े कमेंट्स कर रहे होते हैं। तो मुझे बाज़ औक़ात, क्योंकि मुझे कमेंट्स करना, ऐसे राइट करना बहुत मुश्किल लगता है। तो बहरहाल मेरी भी यही सिचुएशन है, जब भी मैं जाऊँ तो बता के आती हूँ कि आपकी वीडियो में क्या-क्या हुआ था।
तो जी बातों ही बातों में मेरा जो टेबल है वो क्लीन हो चुका है और इस पे मैं अगेन दोबारा सारी चीज़ें रख दूँगी। और फिर मैंने किचन वॉश करना था। किचन वॉश इसलिए करती हूँ कि रात को मैं किचन में पाउडर डाल के ये जो कीड़े-मकोड़े आ जाते हैं ना, तो उसके लिए मैं पाउडर डालती हूँ किचन में, तो फिर ये है कि कम आते हैं, कम क्या अब तो बिल्कुल भी नहीं आ रहे, तो इस वजह से मुझे वॉश ही करना पड़ता है। तो फिर मैंने ऊपर से साफ़ करने के बाद नीचे फर्श इसको अच्छी तरह धोया और धोने के बाद फिर वाइपर लगाया और फिर बाहर वाली क्लीनिंग मैंने स्टार्ट कर दी। अब तो वैसे भी माशाल्लाह ईद की आमद है, इतना ज़्यादा ईद का इंतज़ार होता है। वो देखो आपके वाइट सा बॉर्डर नज़र आ रहा होगा, तो बस इसी वजह से मैं किचन वॉश करती हूँ। तो जितना ईद का इंतज़ार होता है उसके बाद ईद और रमज़ान की इकट्ठी उदासी हो जाती है बहुत, मैं तो बहुत उदास जाती हूँ। और जब ईद उल अज़हा आके गुज़रती है, यानी कि बड़ी ईद जिसको हम बोलते हैं, तो जब वो आके गुज़रती है तो मैं और मेरे हस्बैंड दोनों बहुत उदास हो जाते हैं। फिर हम रोते भी हैं, जो हमने जानवर कुर्बान किया होता है उसको याद कर के बड़ा हम रोते हैं, मैं और मेरे हस्बैंड, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा कि एक अटैचमेंट हो जाती है। तो मैं अपने हस्बैंड को हमेशा से फिर ऐसे ही तसल्ली देती हूँ कि अल्लाह ताला ने हमारी कुर्बानी कबूल कर ली, क्योंकि इंसान के दिल में तड़प और वही एहसास होना चाहिए जो हम सुन्नत पूरी करने के लिए करते हैं। तो बस ऐसे ही तसल्लियाँ देती हूँ। और ये मैं बाहर आ गई, अब बाहर से वॉश कर रही हूँ, तो मैंने चप्पल उतार के वॉश कर रही थी, क्योंकि ठंडा-ठंडा पानी जब पड़ रहा था पाँव पे तो सुकून आ रहा था। तो बस इसी वजह से मैं चप्पल उतार के वॉश कर रही थी। वॉश करने के बाद मैंने लास्ट में आपको क्लीनिंग नहीं दिखाई, फिर मैंने एक पोंछा लगाया, वॉश किया, वाइपर लगाया, उसके बाद पोंछा लगाया। बहुत ज़्यादा मुझे टाइम हो चुका था। फिर मैंने अपने हस्बैंड के लिए ये कह लें आड़ू का जूस बनाया। फिर उनको मैंने बना के तो शॉप पे भेजा उनको। तो मौसम काफ़ी ज़्यादा गर्म है, तो बाहर से तो मैं कोई चीज़ ये नहीं कह सकती कि उनको लेके खाएँ, क्योंकि अल्लाह सबको सेहत तंदुरुस्ती दे। तो फिर मुझे ये होता है अगर घर की चीज़ और ज़्यादा बेटर है, तो मैंने उनको पीच का जूस बना के भेजा। और फिर बाद में जी आ गई मैं, क्लीनिंग हो चुकी थी, बर्तन वॉश कर लिए थे, सुबह के सारे कामों से मैं फ्री हो चुकी थी। और मेरा बेटा आज गया था अपने बाबा के साथ, सुबह ही नाश्ता करने के बाद चले गया था कटिंग करवाने के लिए। तो उधर उनकी शॉप के पास ही है, तो वो कह रहे थे मैं इधर से ही कटिंग करवा दूँगा, जेंट्स सैलून है। तो क्योंकि फिर अब ईद भी पास है, तो फिर यही है कि रश बहुत ज़्यादा हो रहा है, कि कटिंग शेव वगैरह करवाने के लिए हमाम बहुत रश हो रहा है। तो मैंने फिर अपने हस्बैंड को बोला कि आप एहतियात से इसको अपने पास, खुद इसके पास खड़े होके तो इसकी कटिंग करवाएँ। तो मेरा बेटा सुबह से क्या हुआ था, मैं और मेरी बेटी घर थी, तो ये मैं भिंडी का सालन बना रही थी, इसमें मैं तमाम स्पाइसेस वगैरह डाल के, तो ये अचार का मसाला मैंने ऐड किया। अचार के साथ बहुत मज़े की भिंडी लगती है, तो ये मैंने के डरती-डरती ने डाला कि कहीं मेरे हस्बैंड ये सालन खाए ना, लेकिन उन्होंने बहुत शौक़ से खा लिया। तो बस बेटी की भी मैं कटिंग करवाती हूँ, लेकिन उसको अब शौक़ हुआ है कि मैं बाल बड़े करूँगी, तो इस मरतबा इस ईद पे बेटी की बिल्कुल कटिंग नहीं होगी। और मेरे बेटा करवा चुका था बहुत प्यारी कटिंग। तो ये भिंडी भी मैं इसमें डाली हूँ, भिंडी मैं फ्राई किए बगैर हमेशा से बनाती हूँ, कभी मैं फ्राई करके भिंडी नहीं बनाई, तो बहुत अच्छी रहती है साबुत बिल्कुल। अब इसको मैं ये है कि दम पे दे दूँगी। तो बस ये थी आज की मेरी वीडियो, उम्मीद है आपको अच्छी लगेगी। अब आने वाली वीडियो में बस ईद की तैयारियाँ ही आपको दिखाऊँगी। तो प्लीज़ लाज़मी लाइक कीजिएगा मेरी वीडियो को, प्लीज़ लाज़मी लाइक कीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। और बस ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़। अपना ख़्याल रखिएगा, बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।